प्रिय छात्रों नमस्कार। आरसीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 से हल करके बताएंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 2.1 तक का सॉल्यूशन अच्छी प्रकार से कर लिए थे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 2.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रश्न में आप एक में देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है नीचे कुछ भिन्न संख्याओं के गुणा के लिए चित्र बनाए गए हैं, जो कि इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक गुना को उसके सही चित्र से मिलाना है। मतलब इस जो मान दिया गया फिगर वाला, इन क्वेश्चन से आपको मिलान करना है। ठीक है, तो प्रश्न 1 में देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है 3 गुना 1/5। अब इस मान को आपको इस फिगर में मिलान करना है कि इस क्वेश्चन का उत्तर इस फिगर में कौन सा सही हो रहा है। तो यहाँ दिया गया है 3 गुना 1/5, मतलब इसमें होना चाहिए क्या, 3 का चित्र होने चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे 3 में ये सभी में 3 है, पर इसमें 2 है, तो ये तीनों में इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको समझना है। तो यहाँ दिया गया 1/5, मतलब एक भाग रंगा हो और सभी में 5 प्रकार का घर हो। तो देख सकते हैं इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसमें तो पूर रहा है 3 1 2 3 और 5 घर देख सकते हैं 1 2 3 4 5, और सभी में एक का घर क्या है, रंगा हुआ है। तो इस चीज़ को तो आप समझ चुके हैं कि पहला का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिला देना है डी में। ठीक है, इस तरह से आपको मिलाना है 1 में डी में। ठीक है, 2 में है 3 गुना 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ भी आप समझना है कि 2 में यहाँ दिया गया है 3 पहले। ठीक है, इसमें यानी कि 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख सकते हैं 1 2 3 इस फिगर में मिल रहा है, और 1/2 का मतलब हुआ कि एक भाग रंगा होना चाहिए और टोटल घर उसमें 2 होनी चाहिए। तो 1 1 1 ये तीनों में आप देख सकते हैं कि तीनों में एक एक भाग रंगा हुआ है, और ये तीनों फिगर में जो है टोटल 2 घर हो रहे हैं। मतलब 1/2 1/2 1/2 हो रहे हैं, और फिगर के अनुसार से 3 1 2 3 हो रहा है। मतलब 2 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको इसमें मिलान कर देना है। ठीक है, प्रश्न 3 में है 2 गुना 2/3, मतलब फिगर 2 होनी चाहिए और 2 भाग रंगा हुआ और कुल घर 3 होने चाहिए। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग फिगर सी नंबर का आंसर होगा, क्योंकि इसमें टोटल 2 फिगर भी दिया गया है और 2 भाग रंगा भी है। ठीक है, और टोटल इसमें 3 घर 1 2 3 देख सकते हैं। तो प्रश्न 3 के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो आपको 3 का आंसर सी में मिलान कर देना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 4 में आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है 3 गुना 1/4 है, मतलब इसमें भी टोटल फिगर 3 होनी चाहिए। ठीक है, और एक भाग रंगा होना चाहिए और 4 भाग उसमें घर होने चाहिए। तो इस प्रश्न का अकॉर्डिंग आंसर होगा बी नंबर, क्योंकि इसमें टोटल 4 घर हो रहे हैं और चारों में एक का घर क्या है, रंगा हुआ है। ठीक है, और फिगर तो टोटल 3 हो गए। तो प्रश्न 4 के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो आपको 4 का आंसर मिलाना है किसमें, बी में। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो प्रश्न है आप अच्छी प्रकार से समझ गए। आपको अपनी कॉपी में बारीकी प्रकार से इस फिगर को मिलान कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आपको फिगर वाले लिख लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, नीचे दी गई भिन्न संख्याओं का गुणन कीजिए व सरलतम रूप में लिखिए। अब यहाँ देख सकते हैं 1 से लेकर टोटल यहाँ 12 तक का प्रश्न दिया गया है, और इस सभी को क्या करना है, गुणन करना है और साथ ही सरलतम रूप में भी लिखना है। तो सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कैसे देना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 को लिख लिया गया। यहाँ पे टोटल 3 प्रश्न को साथ में लिखा है। ठीक है, अब चलिए इसको हल करके सरलता रूप में कैसे लिखना है यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है 7 गुना 4/5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, नहीं कुछ तो दोस्तों यहाँ पे मान सकते हैं 1। ठीक है, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 मान सकते हैं, तो 7 चौके 28 होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ लिख लेना है 28। ठीक है, बट्टे के रूप में 5 एकम 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 28 है और नीचे में 5 है, तो इसको सरलतम रूप में अब लिखना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे रफ में आपको बताते हैं। ठीक है, 5 से भागा आपको 28 में दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 5 पचे 25। ठीक है, उसके बाद शेष कितना बचेगा, 3, और ये क्रॉस हो जाएगा। तो बस आपको लिखना है क्या, यहाँ पे लिखना है या का निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद बटा का निशान जो हर में दिया गया है वो उसको सेम लिखना है, और जो इस भाग करके जो आंसर लाए कितना 5, ये 5 को आपको यहाँ लिख लेना है। ठीक है, और ये शेष जो बच गया है ये 3, वो आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 5 पचे 25 और 3 28/5, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न को आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है 3 गुना 2/3 है। तो यहाँ भी आप इसी तरह से हल कर सकते हैं, नहीं कुछ तो एक मान सकते हैं, ठीक है। तो 3 दूना 6, ये आप उसको काट भी सकते हैं, तो 3 से 3 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या 2, तो आप यहाँ केवल 2 लिखिएगा, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 7 गुना 2/9 है, तो मान सकते हैं नहीं कुछ तो एक, 7 दूनी 14, तो आपको लिखना है 14 बटे में ये 9 है तो 9। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं ऊपर का मान बड़ा आया है, इसलिए आपको सरलतम रूप में से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको इस तरह से लिखना है। चलिए यहाँ पे हम आपको रफ में भागा देकर बताते हैं, ठीक है। तो 9 से आपको भागा दे देना है 14 में, ठीक है। तो 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है। तो शेष कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, जो कि अब भागा नहीं लगेगा। तो आपको यहाँ लिखना है या का निशान लगाना है, ठीक है। बटे में 9 हो जाएगा, जो सेम रहता है, ठीक है। आंसर आया जो आपको आगे लिखना है बटे के रूप में, और जो शेष बच गया है यहाँ पे देख सकते हैं 5, तो आपको ऊपर लिख देना है। तो इस तरह से आप इसे सरलता रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को हल करना सीख चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन को बारीकी प्रकार से लिख लेते हैं और उसे साथ ही हल कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 से लेकर 12 तक को अच्छी प्रकार से लिख लिया और साथ ही बना भी लिया, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी आसान था और इसे आप हल करना भी सीख चुके थे। तो समय को रहते देखकर कि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाता है वीडियो बनाने में, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे पहले ही इसको बना रखा है और आप इसे पहले भी समझ चुके हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे अच्छी प्रकार से समझ लेना है। तो प्रश्न 4 में देख रहे हैं कि 1/3 गुना 4 था। दोस्तों इसको गुना करने के बाद आएगा 4/3 और इसे सरलता रूप में लिखेंगे तो 1 पूर्णांक 1/3 आ जाएगा। इसे आप इस तरह से हल कर सकते हैं। यहाँ पे था 2 गुना 6/7, तो यहाँ भी कर दिए 14 12/7, पूर्णांक में लिखने के बाद इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है 7/2 गुना 6 था, नहीं कुछ तो एक मान सकते हैं, उसके बाद कट रहा था तो काट देना है। तो 7 या 21 आ जाएगा, जो फाइनल आंसर कितना आएगा 21 ही आंसर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से भी हमने सेम उसी तरह से किए, 11 या 33/7, इसका भी सरलतम रूप में लिखने के बाद 4.5/7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 नंबर में, ठीक है। 15 गुना 3/5 था, जो कि 5 से काटे 15 को, 3 बेरी 3 तिया 9, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। 11 गुना 1/3 था, तो यहाँ पे हमने क्या किया 11 गुना 1 कर दिया, जो कि 11/3 आ गया है, और इस सरलतम रूप में लिखने के बाद 3.2/3, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न 10 में आप देख सकते हैं 10 गुना 3/5 था, जो कि 5 से 10 कटेगा, 5 दूनी 10, 2 और 2 गुना 3 करेंगे तो 6, तो इसका फाइनल आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद प्रश्न संख्या 11 में देख सकते हैं 5 गुना 3/2 था, तो 5 तिया 15/2, सरलतम रूप में लिखने के बाद 7.1/2, जो कि 7 दूनी 14, 1 15, तो आंसर आ गया 15/2, ठीक है। प्रश्न 12 में भी देख सकते हैं 6 यानी कि 6 गुना 1/6 था, जो कि 6 कट गया, तो 1 एकम 1 ही आएगा, तो फाइनल आंसर आ गया 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहले आप ले लीजिए 4 और ये 12 तक का स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ स्टार्टिंग से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 2 का 1 से लेकर 3 तक का। तो दोस्तों इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 में आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित चित्रों के लिए भिन्न लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, टोटल ये 3 प्रकार के यहाँ फिगर का प्रश्न दिया गया है, और इस फिगर में भिन्न संख्या लिखने को बताया गया है। तो देख सकते हैं प्रश्न 1 में 2 का यहाँ लिख दिया गया मान, ठीक है, और यह चित्र 2 को दिया गया है, जिसमें से 1 2 3 1 2 3 3 प्रकार का टोटल घन है, जिसमें से एक एक भाग रंगा हुआ है। तो इसके लिए उचित भिन्न को लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखना है, तो देख सकते हैं यहाँ 2 का लिखा हुआ है, 1 2 फिगर है 2 का, टोटल कितना भाग 3 भाग, तो इसको बनाने के लिए 1/3 भाग, यानी यहाँ 1/3 लिखना होगा, ठीक है। तो 1/3 को देखिए यहाँ पे हम आपको हल करके बताते हैं इसको कैसे आपको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ 1 नंबर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी 2 का लिखा हुआ है, तो आप भी यहाँ लिख सकते हैं 2 का, ठीक है। टोटल कितना है 3 घर, इसमें से एक भाग रंगा हुआ है, तो आपको भी लिखना 1/3, ठीक है। और इसे अब इस तरह से आप बना सकते हैं 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि यहाँ जो मान दिया गया 2 बार है, तो आपको 2 बार यहाँ प्लस करना है, ठीक है। जब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से इसका भिन्न का जोड़ निकालिएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है, और 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। जब जोड़िएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 2/3। तो 2/3 जो आया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 भाग टोटल 1 2 3, जो कि 3 आ चुका है, और इसमें से 2 भाग रंगा हुआ जो कि यहाँ देख सकते हैं। तो आप ये चीज़ को तो समझ गए कि इसको कैसे हल करना है। तो पहला का सॉल्यूशन आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है।
अब आप यहाँ 2 को भी देख सकते हैं, तो पहले 2 नंबर दे देते हैं। ठीक है, 2 में क्या है, त्रिभुज का आकार का दिया गया है, जिसमें से 1 2 3 प्रकार का भी यहाँ फिगर दिया गया है, और जिसमें से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 भाग रंगा हुआ है और 1 अंक शेष है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको 3 का लिखा हुआ है। ठीक है, और टोटल कितना है, तो 3 प्रकार का फिगर है, 3 का लिखा ही, और यहाँ पे टोटल 4 भाग घर में टोटल। ठीक है, और 3 भाग रंगा हुआ है, तो उसके अनुसार से 3 भाग ऊपर यानी कि रंगा हुआ भाग ऊपर, जो खाली टोटल घर है यानी कि पूरा घर है वो नीचे, यानी कि 3/4 यहाँ होगा। तो 3 का 3/4, तो आपको पहले यहाँ लिख लेना है। ठीक है, 3 का 3/4। अब आपको इसके अकॉर्डिंग से हल करना है। ठीक है, तो 3 को कितना बार लिखना है, 3/4 को 3 बार लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। आपको ये 3 बार इसे लिख लेना है। उसके बाद इसका एलसीएम निकालना है सभी का, तो एलसीएम दोस्तों आएगा 4 ही आएगा, और सभी 3 को जब सेम संख्या आता है तो ऊपर में तीनों को प्लस किया जाता है। ठीक है, जब प्लस कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर आएगा 6 3 9 9/4 आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे इसको सरलतम रूप में लिखना है, तो सरलतम रूप में लिखने के लिए यहाँ हो जाएगा आपका 4 तो 4 ही रहेगा, 4 दूनी 8। ठीक है, और एक ये 9, यानी 2.1/4 इसका आएगा सरलतम रूप में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 2 मान आपको देना था, तो पहले 1/3 है ना, तो आपको यहाँ लिख लेना था 1/3 कोमा 2/3, और इसके अकॉर्डिंग में इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये तो आपका फाइनल आंसर हो चुका है, लेकिन 2 मान में आंसर देना है, तो पहले 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 कोमा 1 मान इसका लिखना है 2.1/4, तो इस रूप में भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 3 में आप देख सकते हैं फिगर क्या है टोटल, इसमें भी टोटल 1 2 3 प्रकार का फिगर है, और इसमें से 1 2 3 4 5 भाग है। ठीक है, और सभी में इस तरह से 5 भाग है, और जिसमें से एक एक भाग रंगा हुआ है। ठीक है, तो 3 का ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका है। ठीक है, तो बस आपको भी इसी तरह से सेम करना है। चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं पुनः। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ समझना है, 3 नंबर पहले नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ 3 का लिखा हुआ है, तो हम भी यहाँ पे लिख देते हैं 3 का। ठीक है, टोटल भाग कितना है, 5 भाग, यानी एक भाग रंगा हुआ है, तो आपको लिखना है 1/5। ठीक है, इस तरह से आपको पहले लिख लेना है। अब 3 को करने की 3 का कह रहा है कि 1/5 को 3 बार लिखना है, तो आपको लिखना है 1/5। ठीक है, प्लस 1/5 प्लस 1/5, 1/5 को 3 बार आपको भिन्न का जोड़ निकाल लेना है। तो फिर से एलसीएम निकालिएगा, सेम आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो सभी को आपस में जोड़ लेना है, जोड़िएगा तो 3/5 आएगा। तो एक आंसर ये हो गया, और 1/5 होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपको लिख लेना है 1/5। तो इस तरह से आपको फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 3 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। आप इस तरह से यहाँ से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपको हम अच्छी प्रकार से दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 को आप देख सकते हैं। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 4 में आप देख सकते हैं, छायांकित कीजिए। अब ये छायांकित कीजिए का अर्थ हुआ दोस्तों, इस फिगर को आपको रंगना है। तो पहला प्रश्न में है वृत्तों का 1/2 भाग। 1/2 का अर्थ होता है दोस्तों आधा रंगना है। ठीक है, इस फिगर में आपको आधा रंगना है, मतलब टोटल कितना है, 6 और 6 12 फिगर है, तो आपको 6 फिगर को रंग देना है। ये इसको आप अगर दूसरा विधि से बनाना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। टोटल फिगर कितना है दोस्तों, तो 12 फिगर है ना, तो आपको यहाँ लिख लेना है 12। ठीक है, उसके बाद का निशान लगाना है। कितना भाग रंगा कहा, 1/2 भाग, तो आपको 1/2 भाग लिख लेना है। तो का मतलब क्या होता है, गुना। ठीक है, तो आप गुना के रूप में करके इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो 2 छक 12, 6 एकम 6, मतलब 6 आ गया इसका राइट आंसर। तो आप इस तरह से भी बनाकर हल कर सकते हैं। तो 6 इसका आंसर आ गया है, तो 6 भाग को आपको क्या कर देना है, छायांकित कर देना है। तो 6 भाग यानी कि इस फिगर में आप किसी तरह से भी आप इधर से भी या इधर से भी या इधर से भी आप 6 भाग रंग देना है। ठीक है, इस तरह से 6 भाग को बनाकर रंग देना है। प्रश्न 2 में क्या है, बैलूनों का 2/3 भाग। तो बैलून 1 2 3 4 5 6 प्रकार का बैलून है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको उसी तरह से बनाकर करना है, या 2/3 भाग करके ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आपको बनाकर ही समझाते हैं। ठीक है, टोटल 6 है, तो आपको 6 लिखना है। ठीक है, अक्का को पहले हम यहाँ पे गुना पे बदल देते हैं। ठीक है, उसके बाद 2/3 को यहाँ लिख लेना है। उसके बाद 3 को काटना है 6 से, 2 बेरी में 2 दूनी 4, मतलब अब आपको यहाँ समझना है दोस्तों कि इसमें 4 भाग को रंग देना है। तो चलिए यहाँ से रंग लेते हैं, 1 2 3 4।
ये 4 भाग को आपको इस तरह से रंग लेना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 में है तारों का 3/5 भाग, यानी कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे तारा दिया गया है और इसमें 3/5 भाग को रंगना है। तो टोटल इतना 5 ना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 5 गुना 3/5, 3/5, 5 से 5 क्रॉस 3 एकम 3, मतलब यहाँ पे 3 फिगर को आप रंग लेना है। तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे 3 फिगर को हमने यहाँ पे रंग लिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 4 भी आप अच्छी प्रकार से सीख चुके हैं। तो आप चाहें तो इसी तरह से आप हल भी सभी को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 में ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 26 का 1/2 और इसे आपको हल करना है। तो 26 का 1/2 को तो आप हल करना सीख ही चुके हैं कि इसको कैसे हल करना है। तो यहाँ 26 का न है तो का को आपको गुना बदलना है, ठीक है। तो हो जाएगा 13 दूनी 26। इसका मतलब है कि यहाँ पे आंसर आएगा क्या, 13 आएगा। तो फिर भी अगर आपको समझने में त्रुटि हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो चलिए यहाँ पे हम आपको हल करके पूर्णतः हल करके ही आपको बताते हैं इसको कैसे हल करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न 5 का 1 2 3 ये तीनों को अच्छी प्रकार से लिख लिया है। अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि इसको कैसे हल करना है, ठीक है। तो यहाँ दिया गया 1 में 26 का 1/2 है। तो सबसे पहले आपको लिखना है 26, ठीक है। का को बदलेंगे तो गुना में 1/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 26 को तो ये 13 बेरी में पूरा पूरी कट जाएगा, तो 13 एकम 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरह से यहाँ 38 का 1/2 है, तो आपको सबसे पहले आपको लिखना है 38, का को बदलेंगे गुना में 1/2, ठीक है। अब फिर से 2 से 2 38 को काटेंगे तो 19 दूना 38, इसका मतलब यहाँ 19 आएगा, 19 एकम 19 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आ जाएगा 19। उसके बाद यहाँ 21 का 2/3 है, तो आपको लिखना है 21, का को बदलेंगे गुना में 2/3। तो 3 से 37 काटेंगे तो 3 7 21, 7 दूनी 14, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 14। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ कि प्रश्न संख्या 5, 1, 2 और 3 ये तीनों को आप हल करना सीख चुके हैं। तो इसी तरह से आप सभी प्रश्न को आप हल कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। तो इसी तरह से सभी प्रश्न को पहले लिख लेते हैं और बारीकी से यहाँ पे हल कर लेते हैं। बस आपको वहाँ पे अच्छी प्रकार से समझ लेना है, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 से लेकर 10 तक को लिखने के साथ साथ यहाँ पे हल कर लें, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सीख चुके हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 का सॉल्यूशन। इन सभी प्रश्नों में काफ़ी इजी था, इसमें थोड़ा सा चेंज प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 9 में। तो ये आपको समझ लेना है। यहाँ दिया गया था 81 किलोग्राम का 7/9, इसमें थोड़ा सा ही भाषा सिर्फ लिख दिया गया है, कुछ भी नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो आपको 81 किलोग्राम को सेम लिखना है, का को बदलेंगे गुना में 7/9। तो 9 से 81 काटिएगा तो 9 9 81, जो कि 9 7 63 किलोग्राम इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 10 में आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न 10 भी थोड़ा सा चेंज है। बाकी सब क्वेश्चन तो इजी था और समान था, जो कि आप इसे हल कर सकते हैं। और 10 को भी तो यहाँ से पुनः आपको देख लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं 14 रुपया का 4/7 है, जो कि यहाँ पे 14 रुपया को सेम लिखना है, क को बदलेंगे गुना में 4/7। 7 से 14 को काटिएगा तो 7 दूनी 14, 2 और 4 दूनी करेंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब 8 रुपया इसका राइट आंसर आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 5 भी आप काफ़ी आसान प्रश्न दिया गया था 5 में, तो आप इसे भी आप हल करना सीख ही चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी कठिनाई हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले प्रश्न का सॉल्यूशन, ठीक है। धन्यवाद।